पेंशन के लिए सत्यापन चालू हो चुके हैं। विभाग ने डेट जारी कर दी है। आपको 1 नवंबर से और 31 दिसंबर के बीच में जो अपने सत्यापन है वो करवाने हैं। तो चलिए आ जाइए हमारी वीडियो के पास में। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको इससे भी बेहतर वीडियो देने वाला हूँ और आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलता है। जी हाँ, सही सुना है आपने। पेंशन सत्यापन के लिए डेट जारी कर दी गई है। भौतिक सत्यापन 2025 होना चालू हो चुके हैं, जिनकी 1 नवंबर से और 31 दिसंबर तक रहने वाली है डेट। तो मेरा सभी पेंशनधारियों से यही निवेदन है कि चलो सत्यापन करने के लिए, नहीं तो पेंशन हो जाएगी बंद। आपके नज़दीकी में जो ई मित्र है उनके पास में आपको जाना है और आपकी जो पेंशन है उसका भौतिक सत्यापन करवाना है। तो इसलिए जितने भी पेंशनधारी हैं वो सभी अपने ई मित्र नज़दीक पे पहुँचें, ताकि आपकी पेंशन का सत्यापन जल्दी से जल्दी किया जा सके। क्योंकि बाद में साइट का कोई पता नहीं होता, साइट चालू रहती है, बंद होती है, वो बाद की बात है, उसमें क्या होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी और अपने नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर पधारें, ताकि आपकी जो पेंशन है उसका भौतिक सत्यापन किया जा सके। इसमें आपको यह देखने को मिलने वाला है कि पहले आओ और पहले पाओ। जैसे ही साइट बंद हो जाती है बाद में डोलते रह जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्दी से जल्दी अपनी नज़दीकी मित्रा पर पधारो और अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाओ, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, इन सभी का सत्यापन होने वाला है, जिसकी डेट 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक है। तो अपना भौतिक सत्यापन अपने नज़दीकी ई मित्रा पर जाकर ज़रूर करवाएं, ताकि आपकी पेंशन को बंद ना किया जा सके। क्योंकि अब की बार पहले से ही विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि यदि आपकी पेंशन का सत्यापन समय पर नहीं हुआ तो आपकी जो पेंशन है उसको रोक दिया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने नज़दीकी ई मित्रा पर पधारो और अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाओ। एक बार फिर से दोहराऊंगा, जिनमें पेंशन का सत्यापन होने वाला है वो वृद्धावस्था पेंशन का होने वाला है, विकलांगता पेंशन का होने वाला है और विधवा पेंशन का होने वाला है। तो इन सभी से गुजारिश है कि अपने नज़दीकी ई मित्रा पर जल्दी से पहुँचें, ताकि आपकी पेंशन है उसका जो भौतिक सत्यापन किया जा सके। क्योंकि जब आपकी पेंशन ही चालू नहीं रहेगी तो कहाँ से आएंगे आपको खर्चे को पैसे। इसलिए बुज़ुर्गों का यही सहारा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने भी पेंशनधारी हैं वो अपने नज़दीकी ई मित्रा पर पधारें, ताकि उनकी पेंशन का सत्यापन किया जा सके। और विकलांग भाइयों से निवेदन है कि वो भी अपनी पेंशन का सत्यापन करवाएं, ताकि उनकी पेंशन रुके नहीं और उनको बाद में अपनी पेंशन में विघ्न पैदा ना हो। और विधवाओं से निवेदन है कि वो भी अपनी पेंशन का सत्यापन करवाएं, ताकि उनके घर का जो खर्चा है और अपने बच्चों का लालन पालन है वो अच्छे से हो सके। इसलिए नज़दीकी ई मित्रा पर जल्दी से जल्दी पधारो और अपनी पेंशन का भौतिक सत्यापन करवाओ, ताकि आपकी जो पेंशन है वो रुक ना सके। क्योंकि आपकी पेंशन रुक जाएगी तो आपकी आमदनी रुक जाएगी, और आमदनी रुक जाएगी तो आपके खर्चे कहाँ से होंगे। इसलिए आपके खर्चों में कुछ न कुछ हिस्सा पेंशन की आमदनी का भी है। क्योंकि जब पेंशन आपके खातों में डलती है तो उनसे ही आपके आधे से ज़्यादा या फिर 10% काम पूरे होते हैं। इसलिए आपको पेंशन का सत्यापन ज़रूर करवाना है। कोई वृद्ध यदि ज़्यादा वृद्ध है तो भी उसका पेंशन का सत्यापन करवाना है। कोई भाई ज़्यादा विकलांग है उसको भी पेंशन का सत्यापन करवाना है। और विधवा महिलाओं के लिए तो पेंशन का सत्यापन करवाना है ही ज़रूरी, क्योंकि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन और बच्चों के लिए पालनहार दोनों मिलते हैं। इसलिए पेंशन का सत्यापन करवाना ज़रूरी है। पेंशन सत्यापन के लिए डेट एक है जो फिक्स है, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, बाद में ये डेट चेंज नहीं होगी। इसलिए 1 नवंबर से और 31 दिसंबर के बीच में ही आपकी पेंशन का सत्यापन होना है। आप चाहे आज करवाओ चाहे 10 दिन बाद में करवाओ, आपको पेंशन का सत्यापन करवाना ज़रूर है। इसी डेट के बीच में आपकी पेंशन का सत्यापन होगा। इससे बाहर यदि आप जाते हैं तो आपकी पेंशन का सत्यापन नहीं होगा और वो मान्य नहीं होगा। इसलिए एक बार आप कष्ट भोग कर पेंशन का सत्यापन करवा लेते हैं तो आपको पूरी साल बार बार पेंशन का सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अभी आपको आना है अपने नज़दीकी ई मित्र पे और अपनी जो पेंशन है उसका सत्यापन करवा लेना है। क्योंकि जब आपकी पेंशन का सत्यापन हो जाएगा तो आपकी पेंशन रुकने की कंडीशन में नहीं रहेगी। जैसे जिसकी पेंशन आ रही है उसकी यथावत पेंशन आती रहेगी। और मेरा ऐसे भाइयों से निवेदन है जो ऐसे बेसहारा और बेबस बंदों का सहारा बनते हैं, उनसे निवेदन है कि वो अपने परिवार वालों को या किसी नज़दीकी वाले को या फिर अपने उठक बैठक वाले को अपने नज़दीक ई मित्र पे लेकर ज़रूर जाएं, ताकि उसकी पेंशन का सत्यापन किया जा सके। क्योंकि जब उसकी पेंशन का सत्यापन हो जाएगा तो उसकी जो पेंशन है वो रुकेगी नहीं, आती रहेगी उसके खाते में। और जैसे ही उसकी पेंशन आती रहेगी तो उसके घर खर्च में उस पेंशन के पैसों से कुछ न कुछ मदद मिलेगी।
इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आपके घर में यदि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी माँ या फिर कोई विकलांग व्यक्ति या कोई विधवा है तो उसकी पेंशन का सत्यापन आपको ज़रूर करवाना है। आपको उनकी हेल्प करनी है और अपने नज़दीक ई मित्रा पर लेके जाना है ताकि उसकी पेंशन का सत्यापन किया जा सके, क्योंकि उनकी जब पेंशन का सत्यापन हो जाएगा तो वो निष्फ़िक्र और निश्चिंत होकर पूरी साल भर अपनी पेंशन का लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि बेबस और लाचार लोगों के लिए पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा होती है। इसलिए जो विधवा हैं या जो विकलांग हैं और या जो वृद्ध हैं उनकी पेंशन आनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। इसलिए उनका सत्यापन होना अनिवार्य है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप उनका सत्यापन ज़रूर करवाएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो आने वाली वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर पहुंच जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाती है तो आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट भी मिलेगा, हमें और वीडियो आगे बनाने में मदद भी मिलेगी। तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने नज़दीक जो पेंशनधारी हैं उनको सत्यापन करवाने के लिए नज़दीकी ई मित्रा पर आपको ज़रूर लेके जाना है, जिनमें आपकी जो पेंशन का सत्यापन होने वाला है वो होने वाला है वृद्धावस्था पेंशन का सत्यापन और विकलांगता पेंशन का सत्यापन और विधवा पेंशन का सत्यापन, जिसमें 1 नवंबर से तारीख होने वाली है सत्यापन की चालू और 31 नवंबर को हो जाएगी ख़त्म, जिनमें इन सभी का भौतिक सत्यापन होना बाकी है। आप इनको अपने नज़दीकी ई मित्रा पर लेके जाओ जहाँ पर इनकी पेंशन का सत्यापन होगा और जैसे ही इनकी पेंशन का सत्यापन हो जाएगा तो ये वेरीफाई पर्सन हो जाएंगे और वेरीफाई पर्सन होते ही इनकी जो पेंशन है उसको नहीं रोका जाएगा। अब की बार विभाग जो पेंशन रोकने वाला है वो उन्हीं की रोकने वाला है जिनका सत्यापन नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी ई मित्रा पर पधारो और अपनी पेंशन का सत्यापन करवाओ ताकि आपकी जो पेंशन है उसका सत्यापन हो जाए और आपकी पेंशन को रोका ना जाए। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी भाइयों को अपने मन में एक बात बैठा लेनी है कि आपको किसी न किसी एक ऐसे भाई को अपने नज़दीकी ई मित्रा पर ज़रूर लेके जाना है जिसकी पेंशन सत्यापन होना बाकी है। आप लेकर उसको नज़दीकी ई मित्रा पर जाओ और उसकी पेंशन का सत्यापन करवाओ ताकि जो उसकी पेंशन है उसको बंद ना किया जाए। और जब उसकी पेंशन बंद नहीं की जाएगी तो उसको साल भर अपने जो खर्चे हैं उनमें उस पेंशन से थोड़ी मदद मिलेगी और जैसे ही उसको मदद मिलेगी तो वो आपको तहे दिल से आशीर्वाद देंगे, जिससे आपका भी परिवार अच्छे से फलेगा फूलेगा और उनके भी घर खर्च में उस पेंशन से कुछ न कुछ सहारा मिलेगा। क्योंकि आज का ज़माना है वो इस प्रकार का ज़माना है जिसमें बाप बेटे का सहारा नहीं है और बेटा बाप का सहारा नहीं है। इसलिए जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनके लिए पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा है और उनकी पेंशन ना रुके, इसलिए आपको कुछ ना कुछ उनके लिए प्रयास करना है। और आपका प्रयास यही है कि आप उनको नज़दीकी ई मित्रा पर लेके जाएं ताकि उनकी पेंशन का सत्यापन किया जा सके। जैसे ही उनकी पेंशन का सत्यापन हो जाता है तो उनकी जो पेंशन है वो वर्ष भर नहीं रोकी जाएगी, क्योंकि आज के ज़माने में बाप के लिए बेटा से ज़्यादा पेंशन प्यारी होती है, क्योंकि पेंशन से उसके साल भर का खर्च है वो मेंटेन होता है और बेटे से उसके जो साल भर का खर्च है वो मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए पेंशन उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बनती है और जब पेंशन ही उसकी बंद हो जाएगी तो उसका सहारा ही छिन जाएगा और जब उसका सहारा छिन जाता है तो उसके जो घर खर्च हैं वो किस हिसाब से मेंटेन होंगे। उसके घर खर्च मेंटेन नहीं होंगे तो वो अपने घर खर्च के लिए इधर से कभी उधर से मदद मांगेगा और जब वो किसी से मदद मांगता है तो ये सब समझो कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जैसे लाठी टूट गई हो। और विकलांग व्यक्तियों के बारे में तो आप कहिए ही मत, क्योंकि विकलांग व्यक्तियों के लिए तो पेंशन ही सबसे बड़ा सहारा है, क्योंकि उनके साथ में ना तो उनका भाई होता है और ना ही उनके माँ बाप। इसलिए उनका जो सबसे बड़ा सहारा होता है वो केवल और केवल एक पेंशन होती है, क्योंकि वो और किसी काम को करने के काबिल नहीं होता है। इसलिए पेंशन उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिसको हासिल करना उनके लिए परम कर्तव्य बन जाता है और जिसको पाने के लिए वो अपने नज़दीकी ई मित्रा पर ज़रूर पधारें
ताकि उनकी पेंशन का सत्यापन किया जा सके। और जैसे ही उनकी पेंशन का सत्यापन हो जाएगा तो उनकी पेंशन है वो साल भर तक आती रहेगी और उनके जो खुद खर्चे हैं वो मेंटेन होते रहेंगे। और ऐसा ही कहना मेरा विधवा महिलाओं के लिए है, क्योंकि विधवा महिलाओं के लिए सबसे बड़ी सहारा पेंशन का ही है, क्योंकि उनका जीवन साथी उनका साथ छोड़ चुका होता है। और जब उनका जीवन साथी उनका साथ छोड़ चुका होता है तो उनको पेंशन है वो उनके सहारा बनती है और उनके खर्चों के लिए कुछ न कुछ मदद प्रदान करती है। इसलिए उनकी भी पेंशन का सत्यापन होना अनिवार्य है। इसको भी आप नज़दीकी ई-मित्रा पर लेके जाएं ताकि इनकी पेंशन का सत्यापन किया जा सके, क्योंकि जब इनकी पेंशन का सत्यापन हो जाएगा तो इनकी वर्ष भर पेंशन आती रहेगी और कुछ पैसे इसको पालनहार से मिलते हैं। और जो पालनहार से पैसे मिलते हैं और पेंशन से पैसे मिलते हैं, इन दोनों से इनके घर का जो खर्च है वो मेंटेन होता रहता है। और जैसे ही इनके घर के खर्च का मेंटेन होता रहता है तो इनको बाहरी समस्याओं से थोड़ी छुटकारा मिल जाता है और इनको अपना परिवार गुजर बसर करने में थोड़ी मदद मिल जाती है। इसलिए आप सभी से ज़्यादा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपने नज़दीकी बुज़ुर्गों को और विकलांगों को और विधवाओं को उनका सहारा बनिए, एक दिन के लिए बनिए और उनको अपने नज़दीकी ई-मित्रा पर लेके जाइए ताकि उनकी जो पेंशन का सत्यापन है वो किया जा सके। और जैसे ही उनकी पेंशन का सत्यापन वहाँ पे हो जाता है, आपको वो अपने पूरे दिल से आशीष देते हैं कि भला करे भगवान उस व्यक्ति का जिसने हमारी पेंशन का सत्यापन करवाया है और उसके परिवार वाले अच्छे से जिएँ और अच्छे से गुजर बसर करें, ऐसा उनके मन में और उनके प्रति कामना होती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेंशनधारियों को सत्यापन के लिए अपनी नज़दीकी ई-मित्रा पर लेके जाएं। आज की वीडियो में मैं बस आपको इतना ही बताने वाला था कि किसी भी भाई का यदि पेंशन सत्यापन होना बाकी है तो वो अपने नज़दीकी ई-मित्रा पर पधार कर अपनी पेंशन का सत्यापन ज़रूर करवाए, ताकि उनकी जो सत्यापन वो हो सके और उनकी जब सत्यापन हो जाए तो उनको साल भर परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने नज़दीकी ऐसे बुजुर्ग व्यक्तियों को, विकलांगों को और विधवाओं को अपने नज़दीकी ई-मित्रा पर ज़रूर लेके जाएं और उनका सत्यापन करवाएं। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं आगे इसी प्रकार अगली वीडियो में।